रेस्टोरेंट में अगर कोई हरामपना कर रहा है, जैसे कि कोई पायरेट आके और चर्बी कर रहा है, पीट देते थे उन लोगों को। तब ऐसा सीन दिखाया कि वो बंदा पीट दिया शेफ को, लेकिन फिर पता चलता है कि सांजी ने उसकी बोची पकड़ के ऐसे हवा में लटका रखा है। जोरो पीछे नहीं हट रहा था, तो इसने बोला तू क्यों पीछे नहीं हट रहा, हॉकाई ने बोला। तो जोरो बोलता है देख, सीन ऐसे है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, अगर मैं पीछे हट गया तो वो प्रॉमिस टूट जाएगा, और अगर वो प्रॉमिस टूट गया तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। यो वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो के एंड के अंदर बोला था, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वन पीस के बारे में। वन पीस पे अपन आ चुके हैं वन पीस का एक और वीडियो लेके। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैं इस चैनल के ऊपर अब पूरा वन पीस कवर करने वाला हूँ, लाइक हर एक आर्क इंक्लूडिंग फिलर्स भी, जिसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। बट अभी अपन शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? उसाब ने जब क्रू ज्वाइन किया था वहाँ पे लास्ट वाला वीडियो एंड कर दिया था। उसके आगे चलते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा ना शायद मेरे को याद नहीं है, 99% मैं श्योर हूँ कि यही टाइमलाइन है। एंड हाँ, इस वाले मतलब कि वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही आर्क कवर होने वाली है, जो कि है डार्क क्रीग वाली आर्क, या तो कह सकते हो सांजी ने जब क्रू ज्वाइन किया वो वाली आर्क, या तो कुछ भी कह सकते हो। तो मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली में क्या नाम है इस आर्क का, बट ये सब साइड रख के आर्क शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग अपनी वहीं से करते हैं जब उसाब को इन लोगों ने क्रू के अंदर ऐड कर लिया। एंड पहला ही एपिसोड आता है जिसके अंदर अपने को दिखाया जाता है फ्लैशबैक। किसका फ्लैशबैक? जोरो का फ्लैशबैक, जो कि स्टोरी में आगे जाके हमें मतलब कि पता चलेगा कि फ्लैशबैक क्यों दिखाया गया था ये वाला, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि जोरो एक क्या कहते हैं, वो स्वॉर्ड्स सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डो या ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। तो वहाँ पे जाता है और जोरो जाके बोलता है कि जो भी ओनर है वो बाहर आ। उसने बोला क्या है? वो बोलता है कि तेरे यहाँ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है उसको बोला, मैं उससे फाइट करूँगा, अगर मैं जीत गया तो तेरा ये जो अकेडमी अपन बोल देते हैं, तो तेरी अकेडमी मेरी हुई, और अगर तेरा स्वॉर्ड्समैन, उसने बोला अगर मेरा स्वॉर्ड्समैन जीत गया तो बोलता है मैं तेरे यहाँ पे लाइक स्टूडेंट बन जाऊँगा। उसे बोला ठीक है। अब उसकी लड़की होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो लाइक कितनी एज की होगी, 10-12 साल के आसपास की होगी, बट वो वहाँ के एडल्ट्स तक को पीट देती थी स्वॉर्ड्समैनशिप में। इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्स वूमन थी, मैन नहीं बोल सकते, वूमन बोल देते हैं। तो उससे फाइट करता है, हार जाता है। उसके वहाँ तक लाइक वो जोरो जीतता आ रहा था हमेशा प्रॉबेबली, बट इससे हार जाता है। जोरो को दिल पे ले लेता है वो कि बेंचो एक लड़की कैसे मेरे को हरा सकती है। वो बहुत प्रैक्टिस करता है, बट स्टिल वो लड़की जीत ही जा रही थी उससे। बट एंड में ऐसा सीन होता है कि वो लड़की सुसाइड कर लेती है आफ्टर थोड़े टाइम के, कुछ 700-800 मैचेस जोरो हार जाता है। उसके बाद वो लड़की सुसाइड कर लेती है, जिसका रीज़न था कि वो एक लड़की थी, वो उसको बनना था वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, बट वो लड़की थी, उसकी एज हो गई लाइक, तो उसकी वजह से वो लाइक फिजिकली वीक होने लगी, तो उसने कर लिया सुसाइड। उसको पता चला और उसके बाप से उसने बात की। उसके बाप ने बोला कि नहीं भाई, तू स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती ग्रेटेस्ट, सो उसने सुसाइड कर लिया। तब जोरो ने कसम खाई थी कि अब मैं रोरोनोआ जोरो बनूंगा वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, मेरे लाइक नाम हेल तक जाएगा। उतना वो मतलब कि वहाँ से उसने लाइक सीन हो गए थे। ये फ्लैशबैक दिखाया। उसके बाद अपने को क्रू मतलब कि बोट पे आते हैं 2 बंदे, जिसमें से एक की लाइक तबीयत खराब हो गई थी, एंड दूसरा बंदा हेल्प के लिए लाइक एक आइलैंड, छोटा सा टापू जैसा था, वहाँ पे रॉक जैसा था, वहाँ पे था। उस सब अपना वो स्नाइपिंग टेस्ट कर रहा होता है, क्या कहते हैं, कैनन, वो टापू फोड़ देता है पत्थर। तो वो बंदा यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे आते, ये लोग अपने बोट में लेते हैं, एंड देखती है नामी, तो उसको लाइक क्या था, कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी जो सी में होती है, बिकॉज उन लोगों को लाइक जितने बॉडी को चाहिए होते न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते सी में, दैट्स वाई ये लाइक इलनेस होती रहती है लोगों को। वहाँ से लाइक पहले से लूफी को चाहिए था अपने लाइक क्रू के अंदर एक शेफ,
बिकॉज उसको कच्चा मीट खा खा के वो बोर हो गया था। अब तक वो कच्चा मीट खा रहा था। भाई क्या इंसान है ये, कच्चा मीट कौन खाता है। उसको चाहिए था कुक। एक और रीजन मिल गया कुक लाने का। तो वो लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं मैं रीजन भूल गया हूँ। वो लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर जिसका नाम था रेस्टोरेंट बराटे। हाँ बराटे ऐसे ही कुछ था, पंजाबी नाम नहीं लग रहा है ये, रेस्टोरेंट बराटे। तो छोड़ो। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे। एंड ये वाला मैं इसलिए आर्क ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहा हूँ बिकॉज इसमें काफ़ी सारे लाइक डिटेल्स ऐसी है ना जो नहीं बताऊँगा तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये लोग जब जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट के एकदम क्लोज पहुँच जाते हैं, तभी इनके बाजू में लाइक, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया डिटेल, जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी वो लोग बनाते हैं अपना पायरेट फ्लैग और लोगो, जो लूफी का है ऐसे हड्डी वाला, वो वाला लोगो। तो वो उनके साथ साथ ही लाइक जब नज़दीक बहुत पहुंच गए थे तभी उनको बाजू में आती है एक शिप मरीन की। वहाँ पे एक लाइक सोल्जर तो नहीं बोल सकते बट एक ऑफिसर था, हाई रैंक वाला था। उसका नाम कुछ था आयरन फिस्ट या आयरन बॉडी या ऐसा ही कुछ था, मेरे को याद नहीं है। सो वो बंदा क्या करता है, वो अपनी बंदी के साथ आया था ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, समझ जाओ। सो वो बंदा देखता है कि ये लोग पायरेट है, बोलता है कौन है लीडर। लूफी बोलता है मैं हूँ लीडर, क्या है तेरे को। बोलता है अपने बंदों से कि इन पे कैनन शूट करो, इनको मार दो। अब लूफी है रबर मैन, तो वो क्या करता है, कैनन का जो बॉल आया ऐसे बोर्ड को दो लाइक पैरों से और हाथों से पकड़ लेता है, स्ट्रेच होके वापस उस पे फेंकना था। बट गलती ये हो गई कि उसका लेफ्ट वाला हैंड था जो आगे की साइड, रेस्टोरेंट साइड वाला। ये पार्ट इसलिए बता रहा हूँ, सुनो पता चलेगा। वो वाला उसका लेफ्ट वाला हैंड लाइक जो चीज़ पकड़ी थी वो टूट के हाथ में आ गई, तो इसका बैलेंस बिगड़ गया और इसका चला जाता है लाइक जो कैनन वापस उन पे बॉल फेंकना था वो चला गया रेस्टोरेंट पे। और वो जाके किसके लाइक जो कैबिन था या रूम बोल सकते हैं फोड़ दिया, जो ओनर था उसका बुड्ढा, उसका रूम तोड़ दिया। लूफी जाता है सॉरी बोलता है, वो बोलता है कि इसके पैसे दे मेरे को। लूफी बोलता है नहीं है मेरे पास भाई पैसे, लेकिन तू बोले तो मैं तेरे रेस्टोरेंट में काम कर लूँगा। बोलता है ठीक है 1 साल के लिए काम कर। लूफी बोलता है ना भाई ना, मेरे को ग्रैंड लाइन्स में जाना है, कॉन्कर करनी है ग्रैंड लाइन्स, मेरे को किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तेरा यहाँ पे 1 हफ्ता नहीं 3 हफ्ते काम करूँगा। वो बोलता ठीक है। और सेम टाइम पे लाइक ये जो चीज़ें चल रही थी वो शिप के ऊपर वाले पार्ट में चल रही थी जहाँ पे सब लोग लाइक शेफ वगैरह वहाँ पे रहते हैं। सेम टाइम पे नीचे लाइक रेस्टोरेंट के अंदर चल रहे थे अलग कांड। वो जो बोला मैंने, जो मेटल आर्म या जो भी बंदा था वो ऑफिसर, वो अपनी बंदी के साथ बैठा था टेबल पे, उसने बुक कर रखा था। वहाँ पे वो बोलता है कि क्या कहते हैं, वेटर को बुलाता है, ब्लैक कपड़े लाइक सूट, अंदर ब्लू कलर का लाइक लाइनिंग वाला शर्ट, टाई, मुंह में सिगरेट, येलो बाल, अजीब सी आईब्रोज। बंदा आके उसको सर्व करता है लाइक खाना वगैरह। वो बंदा वेटर करता है, लाइक वेटर करके बुलाया था तो आता है, सर्व करता है एंड बोलता है मैं वेटर नहीं हूँ यहाँ का, शेफ़ हूँ, सुशी शेफ़ या ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं। बोलता है मैं यहाँ का शेफ़ हूँ, वेटर नहीं हूँ। तो शेफ़ करके बोला या तो मेरा नाम है सांजी, तो सांजी नाम से बोला, वेटर नहीं है यहाँ का। सीन ये थे वहाँ पे। अब ये बंदा शेफ़ है बट ये वेटर सर्व क्यों कर रहा है, बिकॉज रेस्टोरेंट जो बराटे था वहाँ के शेफ़, ये लाइक कैसा रेस्टोरेंट था, मिडल ऑफ ओशन था ये रेस्टोरेंट, लिटरली मिडल ऑफ ओशन था। तो वहाँ पे लाइक पायरेट्स भी आते हैं। अब पायरेट्स आएंगे तो वो हराम पना तो करे बना रहेंगे नहीं, वो हराम पना करेंगे। और यहाँ के शेफ़ ऐसे थे कि ये साले लाइक रेस्टोरेंट में अगर कोई हराम पना कर रहा है, जैसे कि कोई पायरेट आके और चर्बी कर रहा है, पीट देते थे उन लोगों को। सो यहाँ पे कोई शेफ़ लाइक वेटर बनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रोज़ आए दिन झगड़े होते थे, मारा मारी होती थी। तो कौन ही करेगा यहाँ पे भाई लाइक कोई काम। तो जितने शेफ थे जो मारा मारी करते थे वही एज अ वेटर सर्व भी करते थे। सो कुछ तो बात होती है। वो बंदा लाइक एक ड्रिंक को बोलता है कि ये वाली ड्रिंक बहुत अच्छी है, सांजी जब आता है सर्व करने ड्रिंक,
तो बोलता है ये वाली ड्रिंक बहुत अच्छी है, इसका नाम सांजी बोलने वाला था, बोलता है नहीं मैं बोलूँगा। सांजी ने बोला ठीक है चल बोल ले। वो बोलता है गलत होता है, सांजी बता देता है, मुंह पे बोल देता है भाई गलत है ये है ये चीज़, तो उल्टा बोल रहा है। उसको मिर्ची लग गई कि मेरे ईगो पे, उसको हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया। फिर से कुछ करता है, हाँ वो जो एक सूप टाइप कुछ चीज़ थी, लिक्विड था, जिसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। बट ये बंदे ने लाइक ईगो हर्ट हो गया था 2 बार, दूसरी बार क्या हुआ था मेरे को याद नहीं है। तो ये बंदा उसके अंदर लाइक मच्छर डाल देता है एंड बोलता है कि तुम क्या ये बग सर्व कर रहे हो यहाँ पे। तो सांजी आके बोलता है कि बग हटा दे एंड खा ले, अच्छा ही है। इतना मैंने लाइक इसको बनाने में भी टाइम लगा है सर, 3 दिन इसकी प्रिपरेशन में लगती है, सो ये बग हटा दो एंड खा लो प्लीज़। तो वो क्या करता है, वेस्ट कर देता है खाना, लाइक टेबल पछाड़ देता है, सब खाना वेस्ट हो गया। अब सांजी को चढ़ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि अगर ये चीज़ ऐसी थी तो तू खा सकता था, बट स्टिल तूने ये खाया नहीं और वेस्ट कर दिया, फूड वेस्ट किया तूने। लाइक वो जो सूप था उसमें सांजी का हाथ था, उसके ऊपर उसने लात रख दी अपनी और चर्बी करने लगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लूफी बोलता है हाँ 3 हफ्ते में तेरे यहाँ पे चोरबॉय की लाइक चोरबॉय वेटर का काम करने के लिए रेडी हूँ। बोलता है ठीक है, वो रेडी होता है। फिर वापस सीन एपिसोड खत्म होता है, सीन शिफ्ट होता है ये वाली सीन पे। जो सूप था उसमें रेड लिक्विड ड्रॉप हो रहा होता है, ब्लड। और जब वो बंदा ऐसे मारने का कर रहा था, जब एंड में सीन में, तब ऐसा सीन दिखाया कि वो बंदा पीट दिया शेफ को। लेकिन फिर पता चलता है कि सांजी ने उसकी बोची पकड़ के ऐसे हवा में लटका रखा है एंड उसमें लाइक उसके हाथ में से, उसके मुंह में से खून निकल रहा है। और सांजी क्यों गुस्सा है, तूने खाना वेस्ट किया। सब छुड़वाते हैं सीन, वो बंदा लाइक पड़ा होता है साइड में एंड वो बंदा क्या करता है, एक बंदा था लाइक वेरी नोन पायरेट डैन क्रिक करके कुछ, उसका एक लाइक क्या कह सकते हैं, उसके क्रू का मेंबर था कोई, उसको इसने कैद कर रखा होता है अपने पास लाइक। तो वो उसका लाइक जो ऑफिसर था उसकी शिप पे से एक सोल्जर आता है कि जो अपना प्रिजनर था वो छूट गया है और उसने काफ़ी बंदे पेल दिए हैं, 7 बंदे तो मार ही दिए हैं। तभी उसके लाइक पीछे गन चलाता है जो प्रिजनर था, वो अंदर आता है, चल के टेबल पे पैर रखता है और बोलता है कि मेरे को खाना चाहिए। दूसरा शेफ आता है, एक था मोटा सा लाइक वियर्ड सा ही उसका डिज़ाइन था, कैरेक्टर डिज़ाइन फनी टाइप भी था, बट वो बंदा आता है, बोलता है बोलो सर आपको क्या चाहिए। लाइक कस्टमर तो किंग होते हैं, वो ऐसा बोल रहा था, बोलो क्या चाहिए। बोलता है कुछ भी खाने को ले आ। बोलता है कैसे पे करोगे। बोलता है पैसे नहीं मेरे पास। बोलता है अच्छा पैसे नहीं है तेरे पास और तेरे को खाना चाहिए। बोलता है हाँ। बोलता है नहीं दूंगा, पैसे दोगे तो तुम किंग हो, पैसे नहीं दिए तो तुम कूड़े के बराबर हो, निकल जाए यहाँ से। बोलता है साले मार दूंगा, पीट देता है उसको और बाहर फेंक देता है। सच में ये बदनाम सही है भाई, ये लाइक शेफ भाई किसी को भी पीट रहा है। इसको पता है कि ये लाइक बहुत बड़े पायरेट का मेंबर है, डैन क्रिक करके एक बड़ा सा पायरेट है, उसका मेंबर है, फिर भी इसको पीट दिया, इसको पीट के बाहर फेंक दिया। फिर जाता है बाहर सांजी प्लेट में खाना वगैरह लेके कि ले भाई खा ले। तो वो पूछता है कि तू क्यों मेरे को ऐसे कर रहा है, सेम रेस्टोरेंट का एक शेफ मेरे को बोला कि पैसे नहीं है तो तू कूड़े के बराबर है और उसने मेरे को खाना तो दिया नहीं, पीट के बाहर फेंक दिया। और सेम रेस्टोरेंट का तू एक शेफ है जो मेरे को खाना दे रहा है फ्री में, तेरे को पता है मैं पैसे नहीं पे कर सकता, तो भी तू मेरे को क्यों खाना दे रहा है। तो सांजी शांत हो जाता है। शायद उस टाइम पे उसकी बैक स्टोरी दिखाते हैं, उसके बाद उसकी बैक स्टोरी, हाँ उसके बाद उसकी बैक स्टोरी दिखाते हैं। वो बंदा वापस चला जाता है जो लाइक डैन क्रीक का मेंबर था, वो बोट दे देता है सांजी उसको एक और चला जाता है, या कोई और बोट थी जो भी हो, वो बोट से चला जाता है। और फिर अपने को पता चलता है कि सांजी ने क्यों उसको खिलाया, और जो ओनर था जो बुड्ढा, उसने भी सांजी को डांटा नहीं या कुछ बोला नहीं। रीज़न हमें पता चलता है कि जब सांजी की बैक स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, सांजी की बैक स्टोरी, लाइक ये वीडियो के भाई बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग है।
यहाँ से स्टार्ट होती है सांजी की बैक स्टोरी। वो एक क्या कहते हैं रेस्टोरेंट टाइप ही था, वो उसके अंदर वो काम करता था। तब जब वो किड था तब उस टाइम पे वो खुद बोलता था कि लाइक जो कस्टमर्स का वेस्ट किया है उन लोगों ने नहीं खाया, वो खाना दूसरे शेफ खा रहे थे। तो बोलता है कि क्यों खा रहे हो, इसको फेंक दे दो ना मेरे को, किसका जूठा क्यों खाना है तुम लोगों को। तो वो शेफ उसको एक लाइन बोलता है कि यहाँ ओशन के अंदर फूड बहुत ही लाइक लग्जरियस चीज़ है या बहुत ही कीमती चीज़ है, प्रेशियस चीज़ है, उसको तुम वेस्ट नहीं करना चाहिए तुम्हें। तब वो मानता नहीं है। फिर इनकी जो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट टाइप बोर्ड थी, उस पे आ जाते हैं पायरेट्स। और वो पायरेट्स का लीडर कौन था? वही ओल्ड मैन जो ये रेस्टोरेंट का ओनर है, वो था पायरेट। वो आते हैं यहाँ पे इनके पास से रिसोर्सेज लेने। लेकिन उस टाइम पे चल रहा था स्टॉर्म, लाइक स्टॉर्म थंडर, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सिंपल भाषा में तूफान था तब। तो सीन ऐसे कुछ होते हैं कि सांजी को पीट देते हैं ये लोग, बट कुछ रीज़न की वजह से सांजी बोलता है बेंचो नहीं मैं पीड़ूंगा ही, मैं मरने नहीं वाला इतना इजीली, और तुम हमारे रिसोर्सेस ले नहीं सकते। वो पीट देते हैं। सांजी बाय मिस्टेक गिर जाता है ओशन के अंदर, उसकी वजह से, क्या कहते हैं तूफान की वजह से। तो ये बंदा कूद जाता है उसके पीछे। रीज़न क्योंकि सांजी ने बोला था कि मेरे को ऑल ब्लू देखने का है, ढूंढने का है। ऑल ब्लू ऐसी एक चीज़ है, ये मेरे को आगे जाके पता चला स्टोरी में, कि ऑल ब्लू वो चीज़ है जहाँ पे चारों ओशंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारे ओशन की सारी फिशेस वो ऑल ब्लू जो पार्ट है वहाँ पे देखने को मिलती है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो बंदा कूद जाता है पायरेट इसको बचाने के लिए, बचाने के चक्कर में अपनी टांग खो देता है। सांजी बेहोश हो जाता है। एंड ये लोग जब सांजी को होश आता है तब ये लोग ही जने सिर्फ एक आइलैंड पे थे, छोटे से लाइक पत्थर जैसा ही था आइलैंड, वहाँ पे थे ये लोग। बंदा उल्टा घुमा हुआ था पायरेट, इसको बोलता है कि तेरा देख ये तेरा शेयर है खाने का, अपन दो ही बचे हैं, दोनों शिप्स और अंदर जितने लोग थे सबके लग चुके हैं, एल लग चुके हैं, घर पे मम्मी है मैं नहीं बोल सकता, दोनों के एल लग चुके हैं सबके, अपन दो ही बच्चे हैं, सर्वाइवर है, ये तेरा शेयर खाने का, बाकी का मेरा है, मैं तेरे से बड़ा हूँ तो मैं तेरे को सारा नहीं दे सकता खाना। तू उस साइड जा, मैं इस साइड बैठा हूँ, शिप दिखे तो ही मेरे को बुलाने आना, वरना आना भी मत। वो जाता है, लाइक कुछ 7 दिन या 8 दिन का सांजी के पास खाना था, या 12 दिन के आसपास का। उन लोगों को हो जाते हैं 20 दिन। सांजी लाइक 8 दिन का खाना था बच्चे के पास, उसने 8 दिन में निपटा दिया, 9वें दिन तक में। और 20 दिन तक, 20 या 25 दिन तक वो आगे जितना भी टाइम था वो भूखा रहता है। एंड वहाँ से उसको पता चलता है कि ओशन के अंदर फूड कितना इम्पोर्टेंट है और कितना क्या कह सकते हैं प्रेशियस है। इसलिए वो फूड वेस्ट करने वालों से नफरत करता है। लाइक कोई भी उसके सामने फूड वेस्ट करेगा उसकी माँ चोदने को तैयार हो जाएगा। सो ये थी सांजी की बैक स्टोरी। अब वापिस आते हैं अपन टाइम पे। तो वो जो बंदे जिसको खिलाया था फ्री में, वो बंदा जाके डान क्रिक को बताता है कि यहाँ पे एक ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मेरे को फ्री में खिलाया उन लोगों ने, एक सांजी नाम का बंदा है, तो तू भी चल वहाँ पे डान क्रिक, तेरे को भी शायद वो फ्री में खिला देगा या पैसे देके बट खिला देगा। वो लोग आते हैं यहाँ पे। वही लूफी अपना काम कर रहा था, चोर बॉय बोलते हैं वो लोग, या वेटर वाला काम काज कर रहा था बेचारा लूफी। वो लोग आते हैं एंड डान क्रिक को वो जो बंदा था वो लेके आता है अपने साथ में। वो बंदा लाइक डान क्रिक बहुत ही ज़्यादा लाइक क्या कह सकते हैं फियरसम पायरेट था उस टाइम का, बिकॉज वो बंदे के नीचे 50 क्या कहते हैं क्रू का कैप्टन, उसके नीचे 50 कैप्टन थे। उसकी जो मेन शिप थी वो लाइक लूफी की गोइंग मैरी करके लूफी की शिप है। वो शिप नहीं तो भी भाई लाइक बहुत बड़ी थी। मैं अंदाज़ा भी मेरे को आ नहीं रहा क्या दे सकता हूँ, बट बहुत बड़ी शिप थी। और वो लूफी की शिप डान क्रिक की शिप के सामने इतनी सी दिख रही थी। लाइक मेरे सामने ये रुमाल मेरी लाइक मैं पूरा खड़ा हो जाऊंगा, बाजू में ये रुमाल रखूंगा, कैसा छोटा सा लगेगा, उतना सा लग रहा था भाई।
उतना लाइक बड़ी उसकी शिप थी, लेकिन उसके चीथड़े उड़े पड़े थे। रीज़न, ये लोग गए थे ग्रैंड लाइन पे, जो मेन लाइक जगह है ग्रैंड लाइन, सबसे लाइक रिस्की ओशन का पार्ट। ये लोग गए थे वहाँ पे 7 दिन के अंदर। इसकी 50 शिप, 50,000 इसके लाइक नीचे लोग थे ग्रेट लाइन पे। ये लोग कितने टाइम टिके? 7 दिन सिर्फ। और फिर हमें स्टोरी में आगे पता चलता है, ये बताता है कि 7 दिन भी नहीं टिके थे ग्रैंड लाइन पे। ये सारे जब डिस्ट्रॉय हुए 7 दिन में नहीं हुए थे। ये कुछ ऐसे सीन थे, 6 दिन इनका बहुत सही चला। 7वें दिन आया था एक स्टॉर्म, एंड आने से पहले एक बंदा आया जिसने कुछ ही मोमेंट्स के अंदर इसकी 50 शिप्स को फाड़ के रख दिया। लिटरली 50 शिप्स को बीच में से काट दिया इस बंदे ने, अकेले बंदे ने। पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि 7 दिन तक फाइट करता रहा, नहीं, आउट ऑफ द ब्लू ये बंदा आया, इसने मार के रख दी सबकी, एंड ये लोग समहाउ वो स्टॉर्म की वजह से बाहर आ गए ग्रैंड लाइन के। एंड ये काफ़ी टाइम से भूखा था, तो इसने बोला डैन क्रेग ने कि मैं, तुम चाहो तो मेरे पास जो ट्रेजर है वो भी ले लो, बट मेरे को प्लीज़ खाना दे दो। लाइक घुटने पे बैठ के इसने सर तक अपना नीचे कर दिया था, ऐसा किया था। बट सब बोल रहे थे नहीं, इसको फूड नहीं देना है, ये हराम का पिल्ला है। बट सांजी उसके लिए लाइक कस्टमर वो नहीं है जो पैसे दे। सांजी के लिए हर वो इंसान जो भूखा है उसको खाना खिलाना सांजी की फर्ज है, ऐसा सांजी ने लाइक बोला भी था एक बार। तो सांजी लाता है खाना और ड्रिंक इसको देता है। फिर पता चलता है कि इसको बहन का बड़ा क्यों बोल रहे थे सब लोग, बिकॉज ये हराम के पिल्ले ने, सांजी यहीं पे खड़ा है, वो यहाँ पे खा रहा था, खाना कंप्लीट हुआ, ड्रिंक इसने पी, रखी, और रखते ही सांजी को ही मारा। ये इतना हरामी बंदा था, लाइक जो बात कर रहे थे लोग उससे पता चला कि ये इतना हरामी बंदा है जो वाइट फ्लैग दिखाने के बाद भी फायर करता था। इतना चूतिया, इतना हरामी, इतना दोगला, इतना बहन का, जितनी गाली दो उतनी कम है, वैसा बंदा है ये डैन क्रेग। इसको तो इतना मारना चाहिए भाई। लूफी ने पेला था, बहुत अच्छा किया था, मेरे को गुस्सा आ रही है इस पे। सांजी को मारता है, फिर क्या बोलता है पता है कि मेरे 100 बंदे हैं मेरी शिप के ऊपर, उन लोगों को भी भूख की वजह से वो परेशान हो रहे हैं, 100 लोगों का मेरे को खाना चाहिए अभी के अभी, वरना नहीं, ये शिप मेरे को चाहिए, मेरे जो बंदे हैं 100 लोग उनका खाना भी मेरे को चाहिए। और ये रिक्वेस्ट नहीं, ये ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। तो कौन है बहन के लौड़े जो हमको ऑर्डर देगा? स्टिल जो तब तक वो जो ओल्ड मैन था वो आया नहीं था। फिर वो ओल्ड मैन आता है, ले भाई तेरे 100 बंदों का खाना इसमें रखा है, उठा और फूटता, लाइक उठा और फूट ले यहाँ से। फिर डैन क्रेग कंफर्म करता है कि ये बंदा, जो सुन के लिटरली मेरी भी हवा टाइट हो गई थी, ये बंदा पायरेट तो था। ये बात तो अपने को अभी तक शायद नहीं बताई होती है, बट ये वाली बात तो मैंने भी तुम्हें नहीं बताई। ये बंदा एक पायरेट है जो कि ग्रैंड लाइन में 1 साल से भी ज्यादा ग्रैंड लाइन के अंदर रह के आया है। डैन क्रेग जिसके 50 शिप थे, जिसके नीचे 50 वो थे, 5,000 या 50,000 की इसकी लाइक आर्मी थी, 5,000 थे या 50,000 मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। उनको वहाँ के ग्रैंड लाइन के एक बंदे ने कुछ मोमेंट्स के अंदर फाड़ के रख दिया। वो ग्रैंड लाइन के अंदर ये जो ओल्ड मैन है वो 1 साल से भी ज्यादा वहाँ पे लाइक रह के आया है। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई ग्रैंड लाइन। सो अपना ओल्ड मैन फूड फेंकता है, बोलता है कि जा ले जा, और वो एक चीज़ बोलता है, जिस हिसाब से तू बोल रहा है कि जिस बंदे ने सिर्फ कुछ ही टाइम में आके अकेले बंदे ने तेरे शिप्स को फाड़ के रख दिया, ये बंदा हॉकाई हो सकता है, जिसका नाम सुन के जोरो के पसीने छूट गए। रीज़न आगे पता चलेगा अपने को। तो ये चाहता है अपने 100 बंदों को खाना खिलाने के लिए। उस टाइम पे लूफी एक डील करने का बोलता है कि ओल्ड मैन देख, अपनी डील को हुए तो अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, बट मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं यहाँ पे चोर का काम करके और वेस्ट कर दूँ इतना टाइम। तो चल एक डील करते हैं,
मैं ये पायरेट से तेरे को छुटकारा दिला दूंगा, इसको भगा दूंगा यहाँ से मार के, बट उसके बदले तेरे को मुझे जॉब से फ्री करना पड़ेगा। बोलता है, ओल्ड मैन बोलता है ठीक है पेल दे उसको, तूने उसको हरा दिया तो तेरे से पैसे भी नहीं लेने मेरे को और तेरे से नौकरी भी नहीं करवानी मेरे को, तू बस उसको पेल दे। हो गया, ये लोग कंफर्म हो गए फाइट करनी है। वो लोग अगर कंफर्म हो गया वो खाना खिलाएगा और फिर जो आगे कांड होगा वो। उसी टाइम के बीच में एक शिप आती है, छोटी सी ही, लाइक बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी, जिसके ऊपर 2 कैंडल थी जिसकी फ्लेम अलग ही कलर की थी, रेड नहीं थी, ग्रीन थी शायद, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। चेयर थी, ऊपर छाता टाइप था एंड चेयर पे एक बंदा बैठा हुआ था। उसने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की एंड डान क्रीक की जो इतनी बड़ी शिप थी भाई, जो मैंने तुम्हें बताया इतनी बड़ी शिप, वो शिप को 3 टुकड़े कर दिए। सही में 3 टुकड़े, शिप 3 टुकड़े। ये बंदा है हॉकाई, जिसका वो ओल्ड मैन ने नाम लिया था, जो ग्रैंड लाइन से यहाँ पे आया। एंड ओल्ड मैन ने क्या कहा था पता है रीज़न, कि उसने तुम्हारी शिप की 50 शिप और 5000 मेंबर्स के क्रू की माँ बहन क्यों कर दी? बिकॉज शायद वो नैप ले रहा होगा और तुमने डिस्टर्ब कर दिया। जब मैंने ये बात ढीले को बताई थी ना, वो बोल रहा था कि ये कोई रीज़न होता है बंदों को मारने का। मेरे को भी लगा था ये कोई थोड़ा ही रीज़न होगा भाई बंदों को मारने का। ये आया, इसने शिप फाड़ दी, इसको चैलेंज करता है जाके ज़ोरो। रीज़न, उसको बनना क्या है, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ वर्ल्ड। एंड अभी वो टाइटल होल्ड करता है हॉकाई। ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसने सिंगल लाइक इतनी सी उसकी स्वॉर्ड है, लाइक काफ़ी बड़ी है, उससे इसने शिप के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। एंड इससे ज़ोरो बोल रहा है कि आजा फाइट कर लेते हैं, वैसे भी तेरा टाइटल मेरे को चाहिए तो आजा, तू वर्सेस मैं। वो बंदा क्या निकालता है सोचो, उसका लाइक देखो ये मेरा लॉकेट है, वैसे ही उसका एक छोटा सा मेरे से थोड़ा बड़ा वाला लॉकेट था, उसमें एक नाइफ जैसा था। बोलता है इससे छोटा मेरे पास कुछ है नहीं, आजा इससे ही मैं तेरे को पेल देता हूँ। ज़ोरो की बेइज्जती करता है। ज़ोरो काफ़ी फाइट करता है, उसकी 3 स्वॉर्ड स्टाइल ईस्ट ब्लू में, लाइक ज़ोरो बहुत ही लाइक नोन क्या था, बाउंटी हंटर था, वो बड़े बड़े बंदों को पेल चुका है। एंड ये बंदा उससे इतने छोटे चक्कू से खेल रहा है, भिड़ नहीं रहा, खेल रहा है उसके साथ और छाती में दे मारता है। बट स्टिल ज़ोरो बोलता है, ज़ोरो पीछे नहीं हट रहा था, तो इसने बोला तू क्यों पीछे नहीं हट रहा, हॉकाई ने बोला। ज़ोरो बोलता है देख सीन ऐसे है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, अगर मैं पीछे हट गया तो वो प्रॉमिस टूट जाएगा, और अगर वो प्रॉमिस टूट गया तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे अच्छा वो प्रॉमिस बिना तोड़े ही मैं मरना पसंद करूँगा। वो उसको एक स्लैश मार देता है एंड फिर बोलता है कि चल तो इतना ब्रेव है, और ज़ोरो लिटरली इतना ब्रेव है कि वो अब उसको पता चल गया मैं मर गया, नहीं सीन है कोई। सो वो क्या करता है पता है, लाइक ऐसे आगे निकल गया था, वो उल्टा घूम के हाथ खोल के खड़ा हो जाता है कि सीने पे मार। रीज़न, पीछे से कटा हुआ मैं नहीं, अपना लाइक इज्जत नहीं गंवाना चाहता, ऐसा नहीं मैं चाहता कि लोग बोले कि कैसे मारा, उसके पीठ काटने पे, तो मेरे सीने पे मार। वो बोलता है कि आई लाइक यू ब्रो, और ये तूने जो लाइक अपना ब्रेवनेस दिखाई है उसके लिए मैं तेरे को वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड से काटूंगा। निकालता है उसकी बड़ी वाली स्वॉर्ड और काट देता है, ज़ोरो गिर जाता है पानी में। वो बोलता है लूफी से कि तू ही है ना भाई इसका कैप्टन, इसको बचा ले, मरा नहीं है। तब ज़ोरो, वो सीन जो तुम लोगों ने शायद रील में देखा होगा कि ज़ोरो रोते रोते लाइक स्वॉर्ड हाथ में पकड़ के बोल रहा है कि रो रहा होता है और बोलता है कि Luffy, I'm sorry for disappointing you. I know that you need nothing less than the greatest swordsman in the world. Until the day comes when I defeat him and take his title, I will never be defeated. Is that okay? King of the Pirates! ज़ोरो की 2 स्वॉर्ड टूट गई है, जो अपने लाइक माउथ में होल्ड करता है, वही वाली वाइट वाली स्वॉर्ड बची है जो उसको उसके मास्टर ने दी थी, वही वाली स्वॉर्ड बची है। वो दोनों टूट गई
उसने नाइफ से तोड़ दी थी। भाई क्या लेवल पे है वो बंदा मैं बता भी नहीं सकता अभी तो, क्योंकि मेरे को खुद आइडिया नहीं है अभी। सो डैन क्रिक को बोलता है कि तेरे से मेरे को नहीं भिड़ना, मूड नहीं है, मैं जा रहा हूँ वापस अपने ग्रैंड लाइन में। वो गया और जोरो को बोल के गया था कि फिर से मिलेंगे, फिर से अपन फाइट करेंगे। वो सीन खत्म। अब डैन क्रिक वर्सेस इसकी फाइट होने वाली है, लूफी। सो पहले पता चलता है अपने को कि वो जो बंदे को सांजी ने खिलाया था खाना, वो बंदा और कोई नहीं बट वाइस कैप्टन था। वाइस कैप्टन या ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, आई डोंट रिमेम्बर, वैसा ही कुछ था। और ये बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके कैप्टन ने बोला सांजी को पेल दे। सांजी ने बोला, उसने बोला कि सांजी हट जा तू, मैं ये रेस्टोरेंट के लोगों को मार दूंगा, तुझे नहीं मारूंगा बिकॉज तूने मेरे को खाना खिलाया था। बट सांजी बोलता है नहीं, रेस्टोरेंट को छूना है तो पहले मेरे को मारना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है सॉरी बट मेरे को फाइट करनी ही पड़ेगी। सांजी को पेल देता है वो। सांजी भाई बहुत तगड़ा, लाइक जोरो स्वॉर्ड्समैन है, लूफी पंचमैन है, ये किकमैन है। बहुत तगड़ा भाई, इसकी लाते वाते बहुत तगड़ा मारता है यार, बहुत फ्लेक्सिबल है सांजी, बहुत स्ट्रांग भी है। जोरो लेवल पे इसको तुम गिन सकते हो, बट स्टिल ये पिट जाता है सांजी। उसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सांजी बहुत बुरा वाला पिट जाता है। अब डैन क्रिक अपने लाइक शिप डूबी हुई आधी शिप पे खड़ा खड़ा बोलता है कि इसको मार दे। वो बंदा बोलता है कि सॉरी कैप्टन, तू जो मेरे को सज़ा देना चाहे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बट ये जो चीज़ है सांजी को मारना, ये मेरे से नहीं होगा। तो डैन क्रिक हरामी क्या करता है, पॉइजन गैस ही इन लोगों पे दे मारता है। लूफी समहाउ वो पॉइजन गैस के लिए मास्क दो बंदों के, उसके जो क्रूमेट थे उनके ले लेता है, एक लाइक दोनों उन दोनों के फेंक देता है। बट जो वाइस कैप्टन था उसने अपना मास्क फेंक दिया लूफी के पास, बिकॉज लूफी के पास नहीं था मास्क। तो लूफी मास्क पहन लेता है, वो पॉइजनस गैस से इफेक्ट हो गया। फिर लूफी को भी आ जाता है गुस्सा कि भेंडी मेरे लाइक शेफ को पिटवा दिया तूने, जोरो भी पिट गया है, अब तू गया साले, और ये मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे को 3 हफ्ते काम से छूट रहा हूँ। फिर लूफी पीटता है उसको। भाई वो इतना और हरामी बंदा, उसको बोलते थे डैन क्रिक को, सही में बोलते थे। उसके पास क्या है पता है, एक ऐसा आर्मर उसने पहन रखा है, अनपेनिट्रेबल है, उस पर कैनन फायर कर दी, घंटा फर्क नहीं पड़ा उसको। उसके पास एक वेपन भी है जो कि आगे दिखाएगा, बट अभी हाल लूफी उसको पंच करने जा रहा था। इस हराम के पिल्ले ने क्या किया होगा सोचो, एक क्लोथ था जिसके ऊपर पूरे कांटे लगे हुए थे, इसे खुद को उससे कवर कर लिया। बट लूफी तो लूफी है भाई, उसको कौन सा फर्क पड़ता है। हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया, उसके आर्मर में से गन्स निकल सकती है, यहाँ से उसके लाइक यहाँ से निकलती है एंड हाथ में से भी गन्स वापर सकता है। तो लूफी को काफ़ी डैमेज भी किया उसने। फिर वो कांटो वाला उसने क्लोथ से कवर कर दिया, तो उसको लगा लूफी नहीं मार पाएगा, बट लूफी तो लूफी है, वो इतना खिंचा के मारता है कि कांटे उसके हाथ में तो घुस गए, बट क्लोथ सहित लाइक फॉर एग्जांपल ये है वो क्लोथ, लूफी ने इतना सोचा कांटे तो लगे उसने पकड़ रखा है, स्टिल उसके मुंह पे दे मारता है। वो लाइक नॉकआउट ही हो गया था ऑलमोस्ट, बट लूफी ने गलती की कि उसको फिनिश नहीं किया। साला फिर उठ जाता है, फिर वो अपनी एक स्वॉर्ड, उसका एक भाला टाइप था, वो वेपन यूज करता है। और वो इतना हरामी जैसा वेपन था, भाला स्टिक आगे लाइक जो नुकीला होता है वो ऐसा सा ट्रायंगल सा, और वो जो उसके शोल्डर प्लेट्स थे ना उसको ज्वाइंट कर दिया उसने, जिसमें से जब भी वो अटैक करेगा ब्लास्ट निकलेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा उतना ज़्यादा और उतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होगा। लूफी पे मारता है, लूफी एक दो डॉज कर लेता है। सीन ये से लूफी ने खा रखा है डेविल फ्रूट, जिसकी वजह से वो तैर नहीं सकता। एंड अब ये साले सी के ऊपर कुछ लकड़ियों पे फाइट कर रहे हैं। कैसे लूफी भिड़ेगा, उसको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, इससे फाइट करनी है, इसको हराना है। इस पे अनपेनिट्रेबल आर्मर है, इसका वेपन इतना स्ट्रॉन्ग है, और ये काफ़ी लाइक साइज में भी बड़ा बंदा था, तो इसका वेपन वो बहुत ज़ोर से घुमाएगा, उसका ज़ोर से एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन से बचना है, उसके लाइक जो धार है उससे बचना है। एंड एक और ध्यान रखना है कि मैं पानी में ना गिर जाऊँ, वरना वो स्विम नहीं कर सकता। सो लूफी एक तरकीब सोचता है, लाइक वो मार रहा है, वो अपने पे ले लिया लूफी ने,
ब्लास्ट अपने पे ही लाइक होने दिया। सबको लगा कि ये जीत रहा है डानक्रिग, बट वो जो ओल्ड मैन था वो बोलता है कि इसका एक वेपन नहीं, ऐसे 1000 वेपन भी आ गए ना तो भी लूफी को हरा नहीं सकते, बिकॉज उसके पास वो विल है। वो लूफी 6-7 हिट ले लेता है अपने पे, 6-7 या 5-6 हिट ले लेता है, बट लास्ट हिट में वो कर क्या रहा था हमें पता चलता है। वो अपने पे तो हिट ले रहा था, एट द सेम टाइम वो जो क्या कहते हैं भाला था उस पे हिट दे भी रहा था। उसने 5 या 6 हिट के अंदर तोड़ दिया वो पूरा। अब उस पे बचा नहीं है वेपन। फिर लूफी क्या करता है, इसको हवा में उड़ाता है, अटैक करने जाता है हवा में से उड़ के, लाइक उसका फेवरेट गम गम बजूका या पिस्टल मारने वाला होता है। ये साला अपने आर्मर में से नेट निकाल के इस पे नेट बांध देता है। स्टिल लूफी क्या करता है, टांगों से, लाइक स्ट्रेचेबल है वो, टांगों से इतना जोर से उसको पटकता है जमीन के अंदर। उसके पहले एक पंच मारता है जिससे उसका आर्मर ही तोड़ दिया लूफी ने पंच से, जिसपे कैनन का असर नहीं हो रहा था, उसको लूफी ने पंच से तोड़ दिया। अपने लात लेके इतना जोर से दे मारता है वो, लाइक शिप का जो रेस्टोरेंट था उसका एक्सटेंड होता था, इतना जोर से दे मारता है कि ये इतना लंबा चौड़ा बंदा, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, ये बंदा नॉकआउट हो गया। सेम टाइम पे एक सीन चल रहा था जहाँ पे नामी को शिप पे अकेला छोड़ा था, एंड जब ये बंदा आया डानक्रिग उस टाइम पे नामी शिप लेके भाग गई। ये हरामी हो गई सारी। मेरे को पहले से डाउट था ये चोरनी कुछ तो करेगी ही, ये शिप लेके भाग गई। अब जब जोरो आ गया था, लाइक उसको रेस्क्यू कर लिया था, उस टाइम पे लूफी ने जोरो और उसाप को भेज दिया था, और एक जो 2 बंदे आए थे ना जो भी थे बाउंटी हंटर्स, उनमें से एक बंदा उनके साथ चला गया था। ये 3 गए थे, जोरो, उसाप और वो एक बंदा, वो लोग गए थे नामी का पीछा करते हुए। एंड ये लोग यहीं पे थे, सांजी दूसरा बंदा एंड लूफी ने इसको हरा दिया, जीत गए। फिर ये बंदे अनकॉन्शियस भी खड़ा हो गया फाइट करने के लिए, जैसे अपना रॉकली हो गया था गारा के सामने वैसे कि फाइट करनी है। बट जो वाइस कैप्टन था वो भी तब तक लाइक होश में आ गया था, उसको गैस से प्रॉब्लम हुई थी बट फ्रेश एयर में ले गए जिसकी वजह से वो ठीक हो गया था एंड आ गया। सो ये बंदा वाइस कैप्टन जाके उसको मार के और अनकॉन्शियस कर देता है और बोलता है अपन हार गए हैं, एंड सांजी को थैंक यू बोलता है कि भाई तूने मेरे को खाना दिया था उसके लिए थैंक यू फिर से, एंड सॉरी ये सब भसड़ मचा ली, और तू एक शिप दे सकता है मेरे को। सांजी बोलता है ले, मेरी पर्सनल शिप है जिससे मैं खाना लेने जाता हूँ लैंड्स पे, ले जा यहाँ से। बोलता है मैं रिटर्न कर दूंगा। बोलता है रिटर्न करने भी वापस मत आइयो साले, जा गया वापस मत आइयो कभी मुड़ के रेस्टोरेंट में। एंड लूफी उसको पूरे लाइक आर्क के अंदर बोल रहा होता है कि सांजी तू मेरा क्रू में आएगा, सांजी तू मेरा क्रू में आएगा। इसलिए सब लाइक मीम लाइक इसका लूफी का बनाते हैं, क्या कहते हैं, मीम बनाते थे है, और ऐसा फनी बनाते हैं कि वाला जॉइन माई क्रू, इसलिए बनाते हैं। वो साला सबको बोलता है क्रू ज्वाइन करना है मेरा भाई क्या है। अब वो लोग गए हैं नामी के पीछे, सांजी भी क्रू ज्वाइन कर लेता है। सांजी सबको पीट के निकल जा रहा होता है, बट पीछे से वो ओल्ड मैन बोलता है कि ध्यान रखना। फिर सांजी को भी रोना आ जाता है, वो भी रो देता है। बट ये वाली आर्क यहाँ पे एंड होती है। अब ये लोग भी गए हैं नामी के पीछे, एंड वहाँ पे क्या सीन सपाटे होने वाले हैं, आर लॉन्ग वाली आर्क। वो वाली आर्क मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बिकॉज ये ऑलरेडी तुम्हें भी दिख रहा होगा बहुत लंबा वीडियो खींच चुका है। एंड हाँ, मेन चीज़ जो मैंने बोला था कि तुम्हें रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैं पूरी वन पीस कवर करने वाला हूँ, जिसके मेरे पास 3 मेजर रीज़न है। पहला कि ये चैनल क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला रीज़न ये मेरे को भाई एनिमे एक्सप्लेन करना वगैरह मेरे को बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने ये चैनल बना रखा है। तो पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न कि जब मैंने वन पीस पे लाइक आर्क कवर करने का लास्ट वीडियो बनाया था उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था, मीन्स तुम लोगों को भी पसंद आ रहा है। एंड तीसरा, कंटेंट की कमी ना हो नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, बट तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे को भी मज़ा आ रहा है, सो क्यों ना अपन एक्सप्लेन ही कर दे पूरा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज।
ये रहा मेरा लास्ट क्या था, ड्रैगन बॉल डायमा का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो ये रहा, रिव्यू एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे तुम्हें मेरे मेन चैनल एंड व्लॉगिंग चैनल के कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, तुम जाके ये वाले देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी वन पीस का ही है, उसके बाद आएगा दूसरा वीडियो। सो ये वाले तुम देख सकते हो वीडियोस जाके। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस के अंदर। सायोनारा।